गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज मैं आपको व्याकरण का क्रिया जो है टॉपिक में मैं आपको करवाऊंगी। आज का हमारा टॉपिक होगा क्रिया। और बच्चों मैं आपको बताऊंगी, इसका प्रश्न बनता है क्रिया किसे कहते हैं। और जी मिखल आपको पता होगा क्रिया के बारे में, आप शुरू से मतलब 5th-6th से आप पढ़ते आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगी क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात जब हम काम कोई करते हैं या काम हो जाता है कोई, तो उस करने को, उस होने को हम क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसमें जो क्रिया क्या है? उड़ना। बर्फ पिघल रही है, इसमें क्रिया क्या है? पिघलना। महेश आंगन में घूमता है, इसमें घूमना जो है वो क्रिया है। अर्थात इन तीनों में से उड़ना, पिघलना और घूमना क्रिया है। ठीक है, समझ आ गई आपको? हाँ। इसके बाद है क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया पहले मैं करवाऊंगी आपको। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? बेटा अकर्मक क्रिया पहले मैं आपको लिखा हुआ सुनाऊंगी, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगी। ठीक है, और आप ध्यान से सुनना। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात क्रिया का फल और व्यापार दोनों कर्ता में रहते हैं, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि इस जो अकर्मक क्रिया में है, क्रिया का फल जो काम कर रहा है, उसका फल और व्यापार और उसका प्रभाव दोनों कर्ता में। कर्ता क्या? जो काम कर रहा है, वो खुद ही ये दोनों काम करता है। क्रिया भी और उसका जो क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है वो कर्ता पर पड़ता है, जो क्रिया कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसकी मैं उदाहरण दूंगी। जैसे राम सोता है, इसमें सोना बेटा है वो अकर्मक क्रिया। सोना जो है ये कौन क्रिया कर रहा है? राम। राम सो रहा है और क्रिया भी कर रहा है। सोने की क्रिया मतलब सो रहा है। ये दोनों काम जो है क्रिया के कौन कर रहा है? राम। इसलिए इसमें सोना जो है वो अकर्मक क्रिया है। उसके बाद है कमलेश पढ़ रही है। कमलेश पढ़ रही है, पता नहीं क्या पढ़ रही है। पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक में से कोई कहानी पढ़ रही है, कोई पत्रिका पढ़ रही है, कोई पत्र पढ़ रही है, ये हमें कोई पता नहीं। कमलेश पढ़ रही है, तो ये दोनों काम, पढ़ने का काम, कुछ भी पढ़ रही है, उसका जो काम है वो कौन कर रही है? कमलेश। तो ये कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक। अतः इसमें पढ़ना और सोना अकर्मक क्रिया है। आई समझ? और पहली इसमें पंक्ति थी, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। वो कर्म जो मैं अब आपको कर्मक क्रिया में बताऊंगी। कर्म क्या है? कर्म क्या है? सुनो बेटा। दूसरा है कर्मक क्रिया। जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता पड़ती है, इस क्रिया में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कहते सकर्मक क्रिया जो है ना, कर्म के अभाव में, जब इसमें कर्म ना हो, कर्मक क्रिया में बताया ना कि इसमें कर्म की आवश्यकता होती है। अकर्मक में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है। और कहते जब ये कर्म का अभाव हो, कर्म का अभाव, कर्म की कमी हो,
तो ये कर्मक क्रिया जो है वो अपना पूरा अर्थ नहीं समझा सकती, पूरा अर्थ नहीं दे सकती। किसकी वजह से? कर्म की वजह से, कर्म की अभाव की वजह से ये जो अपना पूरा अर्थ प्रकट करने में असमर्थ रहती है। कौन सी क्रिया? कर्मक क्रिया। अब हम समझेंगे, पढ़ेंगे कि कर्म क्या है जिसके अभाव के कारण जो अपना पूरा जो अर्थ है वो प्रकट नहीं कर पाती। कौन सा कर्म है? दूसरा क्या है इसमें? कर्म देखो बेटा, मोहन देख रहा है। क्या देख रहा है? कोई पक्षी देख रहा है, कोई पेड़ देख रहा है, कोई पतंग देख रहा है, आकाश देख रहा है, कोई इसमें नहीं लिखा, खाली है मोहन देख रहा है। ये हो गया ना अकर्मक। मोहन पेड़ देख रहा है। मोहन जो है वो पेड़ देख रहा है, इसमें पेड़ जो है वो कर्म है, वो कर्म है। अर्थात हम क्या कहेंगे दूसरे शब्दों में कि क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है। जो क्रिया कर रहा है मोहन, उसका कौन से कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है? पेड़ पर। तो पेड़ क्या हुआ? कर्मक क्रिया। दूसरी उदाहरण मैं आपको दूंगी। श्याम ने घड़ी खरीदी। श्याम ने घड़ी खरीदी। इसमें कर्मक क्रिया क्या हुई? कर्म क्या हुआ? कर्म हुआ घड़ी, क्योंकि श्याम ने घड़ी खरीदी और घड़ी जो हुई वो हुई कर्म, और घड़ी कर्म होने के बावजूद बन गई कर्मक क्रिया। आई बात समझ? और इसके रूप देखो, क्रियाओं के रूप दो है ना, अकर्मक और कर्मक। मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगी। अकर्मक में है करना, खुद करना, कर्ता खुद कर रहा है। और कर्मक में क्या? कराना, किसी से करवाना। चलना, चलाना, गिरना, गिराना, देखना, दिखाना, कोई दृश्य दिखाना, कोई चीज दिखाना। उसके बाद मैं और आपको इसके उदाहरण दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक और उदाहरण है, मनोज आया। मनोज कहाँ से आया कोई पता नहीं, और ये दोनों काम मनोज ही कर रहा है। आ रहा है कहीं से आ रहा है। ये कौन काम कर रहा है? कौन क्रिया कर रहा है? मनोज। तो ये कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक। मनोज दिल्ली से आया, और इसमें कर्म कौन सा हुआ? दिल्ली, तो होगी सकर्मक। कमलेश पुस्तक पढ़ रही है। इसमें पुस्तक जो है बेटा वो होगी कर्मक, क्योंकि कमलेश जो है वो कौन सा कर्म कर रही है? पुस्तक पढ़ने का। अगर इधर लिखा होता कमलेश पढ़ रही है तो इसमें कर्म तो कोई नहीं ना आया, खाली पढ़ रही है। ये दोनों काम खुद कर रही है, क्रिया भी कर रही है और उसका प्रभाव जो है उसकी क्रिया पर पड़ रहा है। क्रिया करने का फल जो है उसके क्रिया पर क्या पड़ रहा है? कमलेश पढ़ रही है, होगी अकर्मक। कमलेश पुस्तक पढ़ रही है, सकर्मक। दादी ने कहानी सुनाई। दादी ने कहानी सुनाई। इसमें कहानी जो है बेटा वो होगी कर्म, मतलब कर्मक क्रिया। दादी ने कुछ सुनाया। क्या सुनाया कोई पता नहीं, दादी ने क्रिया की है सुनाने की, होगी अकर्मक। भक्त पढ़ते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। ये दोनों काम जो है पढ़ने का और बच्चे जो काम कर रहे हैं और उसका फल और प्रभाव जो है ये दोनों बच्चे ही कर रहे हैं काम, पर इसका ये नहीं पता कि कौन सा काम कर रहे हैं, तो ये होगी अकर्मक। बच्चे रामायण पढ़ रहे हैं, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, बच्चे पत्रिका पढ़ रहे हैं। इसमें पुस्तक, इसमें रामायण, इसमें कहानी जो है वो होगी कर्मक क्रिया। एक और उदाहरण होगी, रामेश्वर खाता है। खाने का काम कौन कर रहा है? रामेश्वर, और ये पता नहीं क्या खा रहा है। रामेश्वर रोटी खाता है, रामेश्वर खाना खाता है, रामेश्वर
फल खाता है। इसका जो प्रभाव पड़ा वो उसके कर्म पर पड़ा। कर्म क्या हुआ? खाना, फल और रोटी। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। और आपने बेटा इसको ध्यान से दोबारा पढ़ना अपने घर जाकर, और मैं इसका लिखित रूप में भी आपको भेज रही हूँ। उसको ध्यान से पढ़ना, फिर उस नोट करके अपनी नोटबुक पर अच्छी तरह लिखना। अगर कोई आपको नहीं समझ आए दोबारा आप पूछ सकते हैं। और इसी के साथ मैं आज का ये टॉपिक खत्म करती हूँ। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।